हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ डॉक्टर धीरज जैन और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं बीएससी सेकंड सेम केमिस्ट्री। बीएससी सेकंड सेम केमिस्ट्री यूनिट फर्स्ट हमारी चल रही है, जिसमें लेक्चर नंबर कौन सा चल रहा है? 18B। साथ ही साथ नीचे एक लाइन और बेहतर लाइन लिखी हुई है, बेहतर तैयारी निश्चित सफलता। मतलब हमारी तैयारी यदि बेहतर होगी तो हम जरूर सफल होंगे। इसलिए अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग बनाएं, बेहतर करें, अच्छा करें और डेली पढ़ें और डेली नोट्स बनाएं, जिससे आपकी एक बेहतर तैयारी होती जाएगी और सफल आप जरूर होंगे। चलिए, ये जो चल रहा है कौन सा बैच है? उत्कर्ष बैच। लेक्चर नंबर 18B बीएससी सेकंड सेम केमिस्ट्री चल रही है। बच्चे लगातार बने हुए हैं क्लास में, बहुत अच्छा आप कर रहे हैं सभी बच्चे, और जुड़े रहें। साथ ही साथ आप डेली नोट्स बनाते रहें, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को आप पे फॉरवर्ड करते रहें, शेयर करते रहें, जिससे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिले। मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी लिखे हैं। वॉच लेक्चर्स डेली, मेक नोट्स। सर अब तो ये हमें डेली याद भी हो गए हैं सारे पॉइंट, हमें नोट्स डेली बनाने हैं। डोंट फॉलो मैनी बुक्स, बहुत ज्यादा बुक्स को फॉलो नहीं करना है हमें, चाहे एक ही बुक को फॉलो करें लेकिन उसका रिपीटेशन ज्यादा होना चाहिए। क्लासेज आर इनफ, सॉल्व असाइनमेंट, असाइनमेंट को भी सॉल्व साथ ही साथ करना है। टुडेज टॉपिक की तरफ चलते हैं। क्या है? रिएक्टिव इंटरमीडिएट हमारा टॉपिक चल रहा था, उसमें देखते हैं। रिएक्टिव इंटरमीडिएट में हमने देखिए ये इंटरमीडिएट की बात की थी। कौन कौन से हैं? कार्बोनियम आयन, कार्ब एनायन, फ्री रेडिकल, एरीन, नाइट्रिन्स, कार्बिन। इसकी बात हम कर चुके थे, कार्बोनियम आयन की बात कर चुके हैं। आज हम इसको देखेंगे, कार्बोनियम आयन पढ़ेंगे आज। काफी बढ़िया है, इंपॉर्टेंट है, और इसको देखते हैं। कार्बोनियम कार्बेनियन क्या होता है? देखिए, कार्बोकैटायन की जब हमने बात की थी, कौन सी स्पीसीज थी बच्चों? कार्बोकैटायन, जिसमें कार्बन पर कैसा आवेश था? धनावेश था, वो कार्बोकैटायन कहलाएगा। अब कार्ब एनायन, नाम से ही आप समझ रहे हैं, नाम से आप समझ रहे हो, एनायन क्या होता है? ऋणावेश, कैटायन धनावेश। अब क्या लिखेंगे इसमें? क्या होगा देखिए, यहां लिखता हूं मैं। मान लीजिए कोई इस प्रकार से स्पीसीज है, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये ए लिख देता हूं, समझने की कोशिश करें। ए की विद्युत ऋणता कार्बन से क्या है? कम है। कम है तो क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन कहां पर जाएंगे? कार्बन पर जाएंगे, और क्या बनेगा? ये नेगेटिव चार्ज, और इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इस पर आ जाएंगे, ए पॉजिटिव। इस प्रकार से स्पीसीज बनेगी। ये जो कार्बन की स्पीसीज बनी, ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या हुआ? हिट्रोलिसिस हुआ। यहां पर मैं क्या लिख देता हूं? यहां लिख देता हूं हिट्रोलिसिस, मतलब विषमांश विखंडन। दो प्रकार के विखंडन बताए थे आपको, याद है ना आपको? समांश और विषमांश की बात की थी बच्चों हमने। तो विषमांश विखंडन है, हिंदी में भी लिख देता हूं विषमांश, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए विषमांश विखंडन। विषमांश विखंडन हो रहा है यहां पर। तो ये जो स्पीसीज बनी, ये क्या कहलाती है? कार्ब एनायन, कार्ब एनायन कहलाती है। मतलब कार्बन की वो स्पीसीज जिस पर कैसा आवेश आ रहा है बच्चों? ऋणावेश आ रहा है, और दो इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, एक लोन पेयर उपस्थित है, वो क्या कहलाएगा? कार्ब एनायन कहलाता है। तो इसमें एक दो बातें लिख लें पॉइंट बनाकर। क्या लिख लें? ये बात लिख लें, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कार्बनिक यौगिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड में हिट्रोलिसिस, हिट्रोलिसिस मतलब क्या होगा? विषमांश
विखंडन होने पर कार्ब एनायन बनते हैं। पहली बात। दूसरी बात क्या लिखें? कार्ब एनायन में यौगिक के कार्बन परमाणु पर कैसा आवेश होता है? नेगेटिव चार्ज ऋणावेश होता है तथा कार्बन पर एक और क्या रहता है इसमें? इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित रहता है। एक इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित रहता है। यही बात आप देख रहे हैं यहां पर कि कार्बन पर कैसा आवेश आ रहा है बच्चों? ऋणावेश आ रहा है। साथ ही साथ इस पर कैसा चार्ज है? ऋणावेश और एक इलेक्ट्रॉन पेयर। यहां ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन ग्रेटर देन, क्या लिखूं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए परमाणु। En क्या है? विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये क्या बनेगा? कार्बेनायन बनता है। तो ये बात हमें सीखनी है। कार्बेनायन वो स्पीसीज होती है जिसमें कार्बन पर ऋणावेश होता है और धनावेश आ जाए तो कार्बोकैटायन बन जाता है। अगली बात, स्ट्रक्चर्स की बात करें, इसकी संरचना की। क्या है? संरचना की बात करूं, देखिए संरचना क्या होगी? कार्बो एनायन कैसा होता है? ऐसा होता है। यहां पर देखिए ये सी इस प्रकार से कार्बो एनायन। अब इसकी संरचना की बात करें तो देखिए ये साथ ही साथ एक ये p ऑर्बिटल से, दूसरे कलर से बना देता हूं इसको। देखिए ये इसमें एक क्या है? p ऑर्बिटल है। यहां पर एक इलेक्ट्रॉन युग्म है। यही तो है, एक इलेक्ट्रॉन युग्म है। ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा। इसकी जब संरचना हम बात करें तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने? 3। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1। तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कैसे निकालते हैं? संकरित कक्षक क्या लिखेंगे? हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। संकरण निकालने की बात बता रहा हूं। मतलब संकरित कक्षक कितने हो जाएंगे? 3 + 1 = 4। 4 हो गए संकरित कक्षक। और जब संकरित कक्षक कितने हो जाएं? 4 हो जाएं, यहां लिख सकते हैं संकरित कक्षक कितने? 4 है। तो 4 का क्या मतलब है? संकरण कैसा होगा? ये पेन भी कई बार क्या है कि प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। देखिए कैसा हो जाएगा? sp3 संकरण। और जब sp3 संकरण होता है तो स्ट्रक्चर कैसी होती है? चतुष्फल की होती है। sp3 में कैसी होती है? चतुष्फल की है।
TD टेट्राहीड्रल जिसको कहते हैं, टेट्रा चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय होनी चाहिए, लेकिन इसमें क्या चतुष्फलकीय नहीं होती है स्ट्रक्चर। क्यों नहीं होती, इस बात को भी समझें। इसमें क्या है, एक लोन पेयर उपस्थित है। चतुष्फलकीय कब होगी, जब एक भी लोन पेयर उपस्थित नहीं हो, तब चतुष्फलकीय होती है, रेगुलर जो स्ट्रक्चर होती है। लेकिन यहां पर क्या रहा है, लोन पेयर, ये क्या करेगा, इसकी स्ट्रक्चर्स को चेंज कर देगा और इसकी स्ट्रक्चर कैसी बन जाएगी, यहां पर लिख लें कैसी बनेगी, पिरामिडल, पिरामिडल स्ट्रक्चर बनेगी। हिंदी में लिख लें पिरामिडल स्ट्रक्चर इसकी बन जाती है, टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर इसकी नहीं रहेगी। अच्छा, बॉन्ड एंगल की बात करें, बंध कोण, बॉन्ड एंगल कितना होता है, कितना होना चाहिए इसमें, 109 डिग्री 28 मिनट होता है जब एक भी लोन पेयर उपस्थित ना हो। लेकिन यहां पर एक क्या उपस्थित है, लोन पेयर उपस्थित है, इसलिए इसका जो बॉन्ड एंगल है वो क्या हो जाएगा, लेस देन बॉन्ड एंगल लेस देन 109 डिग्री 28, 109 डिग्री 28 मिनट से कम हो जाता है बंध कोण। तो ये हम इसकी संरचना के बारे में सीखेंगे। इस संरचना इसकी जो है कैसी है, आपने देख ली, पिरामिडल संरचना है इसकी। इसमें क्यों है पिरामिडल, एक लोन पेयर उपस्थित रहता है, रेगुलर टेट्राहीड्रल नहीं रह पाती है, और इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड है, एक लोन पेयर है, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो जाता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन यहां पर हो जाता है। चलिए अगली बात करते हैं। अब इसके बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बेनियन आयन, बनेंगे कैसे, कार्बेनियन आयन किस प्रकार से बनते हैं। तो ए पॉइंट डालने, पहला रिमूवल ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, मतलब प्रोटॉन के निष्कासन से, क्या लिखेंगे हिंदी में, प्रोटॉन के निष्कासन, कैसे लिखेंगे, निष्कासन से, प्रोटॉन के निष्कासन से। अब देखिए प्रोटॉन कैसे निकलेगा, इस बात को भी समझ लें हम कि प्रोटॉन का रिमूवल कैसे होगा। अब देखिए यहां पर देखिए कैसे होगा ये, मान लीजिए कोई ये कार्बोकेट, ये कोई कार्बनिक यौगिक है, ये कार्बनिक यौगिक है, इसमें क्या हो, ये प्रोटॉन यहां से निकल जाए, प्रोटॉन क्या होता है H+, तो ये क्या बन गया, देखो C नेगेटिव 2 इलेक्ट्रॉन प्लस H+, तो ये क्या बन गया, कार्बेनियन बन गया। और देखिए और कैसे हो सकता है, और एग्जाम्पल हम देखें, जैसे ये है एसिटिलीन, इस पर बेस की रिएक्शन करा दें, बेस की रिएक्शन करा दूं मैं, तब जब बेस की रिएक्शन कराएंगे, ये तो समझते हो ना, दोबारा लिख देता हूं इसको, यहां लिख देता हूं HC ट्रिपल बॉन्ड CH, एथाइन है, एथाइन का और नाम क्या है, एसिटिलीन। एसिटिलीन पर किसकी रिएक्शन करा दें, बेस की, तो बेस की रिएक्शन कराएंगे इस पर, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट हो जाए, बेस क्या ले लेगा, प्रोटॉन, HC ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव 2 इलेक्ट्रॉन बन गया।
तो ये जो स्पीसीज बनी ये भी क्या है, कार्बेनियन। ये भी क्या है, कार्बेनियन। और देखिए एग्जांपल और बता देता हूं, जैसे एक कंपाउंड ये CH3 CHHN, ये क्या है, नाइट्रोमेथेन, इसको बोलेंगे नाइट्रोइथेन है। अब नाइट्रोइथेन पर बेस की रिएक्शन कराएं या कोई न्यूक्लियोफाइल की करा देता हूं। किसकी करा देता हूं, न्यूक्लियोफाइल। यहां लिख दें न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन करा देते हैं इसमें। जब इस पर न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन कराएंगे तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, प्रोटॉन को लेगा, एक प्रोटॉन को लेगा, डेट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट होंगे, तो ये क्या बन जाएगा, CH3 C नेगेटिव H और N, ये बन गया। ये भी 2 इलेक्ट्रॉन और हैं इस पर, तो ये क्या कहलाएगा, कार्बेनियन। ये भी कार्बेनियन कहलाता है। तो इस प्रकार से ये बन सकते हैं, नोट कर लें आप इनको, सभी स्ट्रक्चर्स को कर सकते हैं। कर लिया। और देखो और बता देता हूं एक एग्जांपल आपको। हम बात कर रहे हैं फॉर्मेशन की, इसकी किस प्रकार से बनेगा। जैसे कोई कार्बोनिल कंपाउंड है, ये बेस है, इस पर हम कार्बोनिल कंपाउंड क्या है, HCH2, ये कार्बोनिल कंपाउंड है। कौन सा कार्बोनिल कंपाउंड है, इसका नाम क्या है, CH3CHO, क्या हो जाएगा, एसीटल्डिहाइड। क्या बोलेंगे बच्चों इस पर, एसीटल्डिहाइड। इस पर बेस की ये क्या है, बेस लिख लें, प्रबल बेस है। इसकी रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या करेगा, एक हाइड्रोजन को लेगा, बेस प्रोटॉन को ले लेगा, तो ये क्या बन जाएगा, CH2 माइनस COH प्लस C2H5, ये कार्बेनियन बन गया। ये भी क्या है, कार्बेनियन, नाम लिखना चाहें लिख सकते हैं, कार्ब एनायन। अब देखिए ये कैसे स्टेबलाइज होता है, ये इलेक्ट्रॉन यहां चले जाएं तो ये यहां पर चले गए, तो ये क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CO नेगेटिव। इस प्रकार से स्टेबलाइज हो जाता है। तो इस प्रकार से इसका हम फॉर्मेशन कर सकते हैं कि कार्बेनियन का जो फॉर्मेशन होगा वो किस प्रकार से होगा। हमने इसके कार्बेनियन के बारे में पढ़ा, स्ट्रक्चर्स पढ़ ली, फॉर्मेशन पढ़ लिया। अब इसके हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स, पहले इसको बना लें, पहले बनाना चाहें तो इसको नोट कर लो, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। 1 मिनट में नोट करो फटाफट। कर लिया नोट, बहुत अच्छा, ये बातें आपने सीख ली सारी। अब बात करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। चलिए देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला लिखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब इसके गुण क्या है। पहले नेम की बात करते हैं। नाम कैसे लिखेंगे इसका, नाम कैसे लिखेंगे, एल्किल लिखेंगे पहले तो, प्लस कार्ब एनाइन, कार्ब एनाइन नाम लिख दिया जाएगा। जैसे पहले एल्किल लिख दो, जैसे ये है मेरे पास CH3 माइनस 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसका नाम क्या, कौन सा एल्किल है ये, मेथिल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथिल कार्ब एनाइन, मेथिल कार्ब एनाइन हो जाएगा। हिंदी में भी इसी प्रकार लिखेंगे, मेथिल कार्ब एनाइन। और देखिए यदि मेरे पास इस प्रकार से है तो ये क्या है, एथिल, तो हिंदी में लिख देता हूं एथिल कार्बेनाइन, एथिल कार्बेनाइन हो जाएगा। यदि ये हमारे पास इस प्रकार से है, ये कौन सा ग्रुप है, आइसोप्रोपिल,
तो क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपिल कार्बोनाइन, आइसोप्रोपिल कार्बोनाइन हो जाएगा। और देखिए यदि ये इस प्रकार है, एक टर्सरी का लिख देता हूं एग्जाम्पल, ये क्या है, पहले ही बताया था आपको, तृतीयक ब्यूटिल है, टर्सरी ब्यूटिल। कैसे लिखते हैं, तृतीयक ब्यूटिल कार्बोनाइन, तृतीयक ब्यूटिल कार्बोनाइन बन जाएगा इसका नाम। तो इस प्रकार से इसका नामकरण कर सकते हैं। दूसरी बात, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक देखें, इसमें देखिए जो कार्बोनाइन होता है ये इस प्रकार से था, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट पूरा है, लेकिन ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है। क्या लिखेंगे, कार्बोनाइन में कार्बन एटम पर क्या होता है, ऑक्टेट कंप्लीट होता है, लेकिन ये बिकॉज, लेकिन ये क्या रहता है, ये अनस्टेबल होता है, क्योंकि ये तुरंत ये इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन कर लेता है। ये क्या करता है, इलेक्ट्रोफाइल से क्या करता है, रिएक्शन कर लेता है तुरंत ही, क्योंकि इस पर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्स्ट्रा है। ये इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन को लेगा वो इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव होता है, इसीलिए इलेक्ट्रोफाइल से अटैक कर लेता है। अगली बात लिखें, कार्बेनियन, ऐसे लिख लें, कार्बेनियन किसी इलेक्ट्रोफाइल से क्रिया कर या इलेक्ट्रॉन डोनेट कर स्टेबल हो जाते हैं। ये बात हो गई, तो इसको आप नोट करो फटाफट। एक पॉइंट और लिख लें, क्या लिखेंगे, इनकी क्रियाशीलता रिएक्टिविटी इलेक्ट्रोफाइल, ई प्लस लिखते हैं, इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन डोनेट, इलेक्ट्रोफाइल को क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट, इलेक्ट्रॉन पेयर रहता है ना इस पर, देखो बच्चों यहां पर ये बात बताई थी, इनकी क्रियाशीलता जो है क्या होगी, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने से होगी। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो यही बात हम लिखना चाह रहे हैं कि इनकी क्रियाशीलता, क्या लिखेंगे, इनकी क्रियाशीलता रिएक्टिविटी इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के कारण होती है। जैसे ये है, यहां पर ये
इस पर कोई इलेक्ट्रोफाइल आए तो ये इसको डोनेट कर देंगे और ये क्या बना देगा, ये इलेक्ट्रोफाइल इससे जुड़ जाता है। तो इसको आप फटाफट नोट कर लें, इस प्रकार से ये बनेगा। तो ये इलेक्ट्रोफाइल आया, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल आप जानते हैं, ये मत पूछना सर इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, हम पढ़ चुके। इलेक्ट्रोफाइल वो स्पीसीज होती है जिस पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। अच्छा, अब देखिए अगला लास्ट पॉइंट है इसका, क्या है, स्टेबिलिटी एंड क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की बात कर चुके हैं, वर्गीकरण की हम बात करें। क्लासिफिकेशन 3 प्रकार का है इसका, आपने जैसे कार्बोकैटायन में पढ़ा 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, 3 प्रकार के होते हैं। 1 डिग्री ये लिख दिया एग्जाम्पल, नेगेटिव कार्बन 1 से जुड़ा हो। 2 डिग्री में क्या होगा, अब लिख लेना भाषा तो बनाकर कि ऋणावेशित कार्बन परमाणु 2 कार्बन से जुड़ा है, 2 एल्किल से जुड़ा है, कार्बन से नहीं 2 एल्किल से जुड़ा है। ये 3 से जुड़ा होगा, ये 3 से जुड़ा होगा। तो ये 3 प्रकार के हो गए, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। क्या बोलेंगे, प्राथमिक कार्बेनायन, ये द्वितीयक या सेकेंडरी है 2 डिग्री, और ये क्या है, तृतीयक कार्बोनायन। 3 प्रकार के होते हैं। स्टेबिलिटी देखें, अब देखिए कार्बोकैटायन से जस्ट उल्टा है, इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या रहता है, CH3 माइनस, फिर CH3 CH2 माइनस, फिर CH3 ये, और ये है CH3 CH3 CH3। स्टेबिलिटी ऑर्डर इनका क्या है, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर रहता है। मतलब ये मेथिल कार्बेनायन, मेथिल कार्बेनायन सबसे ज्यादा, उससे कम 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। ये जो मिथाइल है, इसको समझने की कोशिश करें, इंपॉर्टेंट है। ये जो मिथाइल ग्रुप है, इनका कौन सा प्रभाव पड़ता है, आप जानते हैं प्लस आई इंपैक्ट पड़ता है, प्रेरणिक प्रभाव। और ये जो प्लस आई प्रभाव एल्किल समूह क्या करते हैं, इस पर ऋणावेश को बढ़ाते हैं, जिससे इनकी स्टेबिलिटी, स्थायित्व क्या होता है, घट जाता है। इस बात को लिख भी सकते हैं कि एल्किल समूह के प्लस आई प्रभाव के कारण नेगेटिवली चार्ज कार्बन एटम पर नेगेटिव चार्ज बढ़ता है, जिससे स्टेबिलिटी घटती है, डिक्रीज होगी, स्टेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होती है। ये जो प्लस आई प्रभाव पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन इस पर बढ़ते जाएंगे, डिस्पर्सन नहीं होगा। स्टेबिलिटी बढ़ने के कारण क्या जो है, चार्ज बढ़ने के कारण स्टेबिलिटी क्या होती है, कम होती है। मान लीजिए इस पर देखिए, समस्या इस पर क्यों है, नेगेटिव चार्ज के कारण है, और नेगेटिव इस पर बढ़ रहा है तो समस्या बढ़ेगी। मान लो दुख इसका क्या है, ये नेगेटिव चार्ज है इस पर, और हम दुख और बढ़ा दें, इस पर नेगेटिव चार्ज और बढ़ा दें, तो इसकी स्टेबिलिटी कम होगी, बढ़ेगी, कम होगी सर। तो देखिए जैसे जैसे प्लस आई प्रभाव बढ़ेगा, ये इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो इसकी स्टेबिलिटी घटती जाती है। लेकिन यदि रेजोनेंस आ जाए या संयुग्मन आ जाए, तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। इस बात को भी लिख लें, संयुग्मन या
अनुनाद होने के कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी इंक्रीज बढ़ती है। कैसे? जैसे देखो ये एग्जाम्पल देखिए, CH2 डबल बॉन्ड CH2 माइनस, कौन सा है? Al कार्बोकैटायन। इसमें क्या करूं मैं, ये यहां चला जाए, ये यहां चला गया, तो ये क्या बन गई? CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड CH2। इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। या रेजोनेंस पाया जाए, और जैसे बेंजिल ग्रुप है, जैसे कैसे? यहां पर देखिए, ये है बेंजिल कार्बेनायन CH2 माइनस। मैं इस प्रकार से बना देता हूं पहले। ये देखो, अब देखिए ये यहां पर आ जाए और ये इलेक्ट्रॉन यहां चला जाए, देख रहे हो आप कि ये यहां पर जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड CH2 नेगेटिव आ गया, ये डबल और ये डबल। अब क्या होगा? ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड CH2, ये डबल बॉन्ड नेगेटिव डबल बॉन्ड, ये यहां गया, ये यहां गया, तो ये डबल बॉन्ड है, ये CH2 तो जुड़ा ही हुआ है, और ये डबल बॉन्ड ये यहां पर गया, ये यहां पर गया, वापस से यही बन गया डबल बॉन्ड डबल। इस प्रकार से ये अनुनादी संरचनाएं बनेंगी। ये क्या है? बेंजिल कार्बेनायन है, जिससे क्या होगा? इसका स्थायित्व बढ़ जाता है। तो ये अलग अलग है भाई, दोनों थोड़ा सा मिक्सअप हो रहा है, इनको आप अलग अलग समझना। ये Al ऊपर वाला, ये बेंजिल का लिख लेना, बेंजिल है, ये कार्बेनाइन है, तो दोनों अलग अलग है। तो इस प्रकार से हम इनको सीख सकते हैं। तो बनाए, फटाफट बना लो इनको, एक बार आप नोट कर लो। बना ली बेटा? चलिए अब देखो, एक बात लिख लें यहां पर। क्या लिख लें? कि जो है स्टेबिलिटी है इसकी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनायन समानुपाती होती है नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मतलब जितनी ज्यादा अनुनादी संरचनाएं बनेंगी, इसको क्या कहेंगे? अनुनादी संरचनाएं। अनुनादी संरचनाएं, जितनी ज्यादा अनुनादी संरचनाएं बनेंगी, स्टेबिलिटी जो है, स्थायित्व, ये क्या है इसका? स्थायित्व। जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग संरचना बनेंगी, उसका स्थायित्व उतना ही ज्यादा बढ़ता है। तो ये आज के क्लास में आपने सीख लिया कि किस किस प्रकार से कार्बेनायन बनता है, फॉर्मेशन कैसे होता है, स्टेबिलिटी क्या है, उसकी स्ट्रक्चर क्या है। ये सारी चीजें हमने आज की क्लास में देखी कार्बेनायन के बारे में। तो इस प्रकार आप लगातार इनको पढ़ते रहें, देखते रहें, साथ ही साथ नोट्स बनाते रहें, और आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।